इन इच्छा को नष्ट करने का और इस इच्छा को सामान्य करने का, समाप्त करने का कोई उपाय बताइए। ये इच्छाएं शांत कैसे होती हैं? भगवान उत्तर दे रहे हैं। बहुत सुंदर है कपिल विभूति संवाद। आप लोगों को हम एक युक्ति बताएं, कभी वैसे सुनी होगी कई लोगों ने। 1 महीना की कथा हुई थी नासिक में। उस कथा को एक बार तो सुनिए, पूरी कथा सुनिए। वहां हमने प्रहलाद चरित्र तक कथा करी है 1 महीना में। उसमें 4 दिन हमने कपिल विभूति संवाद किया। दंडपाणी भगवान का रूप बताया, इतना विस्तृत वहां पर कहा। वो भी विस्तृत नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी आज के समय से ज्यादा विस्तृत कथा है, वो सुनिए एक बार। भगवान उत्तर देते हैं, मैया इच्छा कैसे शांत होगी, ध्यान से सुनिएगा। श्री भगवान उवाच योग आध्यात्मिकः पुंसां मतो निःश्रेयसाय मे अत्यन्तो परितीर्यत्र दुःखस्य च सुखस्य च। भगवान कह रहे हैं मैया, इच्छा को शांत करने का एक ही उपाय है। क्या? वातावरण, एनवायरमेंट, संगति जैसा होगा वैसी इच्छाएं होती चली जाती हैं। एक बार एक संत जा रहे थे रास्ते से, तो इतने में ही देखा कि पेड़ पर एक तोता बैठा है। तोता लोगों की बातें रिपीट करता है, तो वो बोला काटो, मारो, झपटो, छीनो, चिल्ला रहा था आकाश से। तो संत ने देख करके बोले कि ये कैसे बोल रहा है। तभी उन्हें पता चला कि यहाँ पर चोर चकारे और डकैत रहते हैं, वो रात भर यही चिल्लाते हैं, काटो, मारो, पीटो, छीनो, झपटो। तोता सीख गया। वही तोता जब संत लेकर के गए, अपने आश्रम पर रखा, तो 1-2 महीने जब व्यतीत हो गए, तो वही जिसको देखता है उसको बोलता, हरे राम बोलो, हरे कृष्ण बोलो, हरि बोल बोलो, राम राम बोलो। संत ने समझ लिया कि भैया संगति का असर देखो। ये तोता है, ये जानता नहीं है, लेकिन दुर्जनों के साथ रहा तो मारो, छीनो, झपटो ये सब बोलता रहा, और जब संतों के संग में आया तो फिर क्या बोलता है? संगति। ठाकुर जी कह रहे हैं, इच्छाओं को आप भजन के बल से शांत करना चाहते हो। एक बार बंबई में कथा हो रही थी मेरी, तो एक व्यक्ति आया, उसने ऐसा विचित्र सवाल किया। बोले महाराज जी, मुझसे आंख बंद करके नाम जप नहीं होता, मैं आंख खोल के नाम जप करता हूं। मैंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, ठाकुर जी को देखते हुए नाम जप करना चाहिए, पर आंख बंद करके थोड़ा ध्यान ज्यादा लग जाता है। तो बोला नहीं महाराज जी, मैं आंख बंद करके जब नाम जप करता हूं तो मुझे अप्सराएं दिखाई देती हैं मुझे परियां दिखाई देती हैं, और फिर मेरा भजन छूट जाता है। मैंने कहा सुन, तू आंख खोल के ही कर भैया, मत करे आंख बंद। क्यों? भजन से कई बार इच्छाओं पर वश नहीं हो सकता। नाम जप करना, भजन करना, तिलक नित्य लगाना, ये सब आवश्यक है, पर अपनी इच्छाओं को समाप्त करने के लिए या अपने वश में लाने के लिए संगति सुधारना बहुत जरूरी है। आप एक बात सुनिएगा, केवल व्यक्ति के साथ मित्रता को ही संगति नहीं कहते हैं। सुबह उठने से लेकर के रात्रि तक आप जो कुछ भी करते हैं, सब कुछ संगति के अंतर्गत आता है। कहां तक है? वस्त्र भी संगति में आते हैं, भोजन भी संगति में आता है, सब कुछ संगति के अंदर। आप कपड़े पहनते, कपड़ों से भी आपके मन पर प्रभाव पड़ता है। अब एक बात सुनिएगा हमारी, पैंट जीन्स पहनने वाला अगर गलत काम करे, लोग कहते हैं करने दो, पर वही कोई धोती पहनने वाला गलत काम करे तो लोग हो ये कैसे कर सकते हैं? क्यों? अरे इन्होंने वस्त्र ऐसे पहने हुए हैं, इस वस्त्र से इनके मन पर त्याग की भावना आनी चाहिए, या इनके मन पर कंट्रोल की भावना आनी चाहिए। ये ऐसे काम कैसे कर सकते हैं? वस्त्र का भी प्रभाव होता है आपके चित्त पर।
वस्त्र का प्रभाव होता है, अन्न का प्रभाव होता है, जल का प्रभाव होता है, शब्दों का प्रभाव होता है। आप कैसे शब्द सुनते हो, कैसे बोलते हो, इसलिए सब कुछ सुधारने की आवश्यकता है। आप स्वयं विचार करके देख लीजिएगा, जिस दिन आप भारतीय वेशभूषा पहनते हैं उस दिन आपके मन में विकार कम उत्पन्न होते हैं। आजकल तो उसकी भी हम लोगों ने जो है मटिया मेट कर रखी है। भारतीय आवरण को भी डिजाइनिंग पहनते हैं, डिजाइनर से बनवा के पहनते हैं। हम जैसी बगलबंदी पहनते हैं तो यहाँ एक तनी, इधर एक तनी, इधर अंदर एक है, यहाँ एक है। अब ऐसी बगलबंदी भी डिजाइनर पहनते हैं लोग। उसने कि महाराज जी की 2 हैं, हमारी 8 लगाओ, तो यहां से यहां तक तनी तनी है उनमें। एक पहन के आया था मेरे पास, बोल महाराज जी मैं भी आपके लिए बनाऊंगा। मैं देखी कैसी है, तो देखी तो यहां अंदर से उसका शरीर दिख रहा था। मैंने कि ये क्या है, शरीर क्यों? बोले ये डिजाइन थोड़ी सी बना दी। मैंने कि भाई वस्त्रों को तो कम से कम ऐसा रहने दो कि उसमें डिजाइन ना हो। जटाएं डिजाइन की रखते हैं लोग, तिलक भी डिजाइनिंग वाला। जैसे दीक्षा लेने के बाद एक व्यक्ति मुझसे बोला महाराज जी ऐसे श्वेत लगाना है, नीचे आसन धरना है, इसको मैं थोड़ा और मॉडिफाई करूं। मैंने कि ये भैया तिलक है, ये गुरु द्वारा दिया हुआ एक ये स्वरूप है, ठाकुर जी हैं साक्षात, इनको काय को डिजाइनर बना रहे हो? आपके वस्त्रों से, आपके भोजन से, आपकी वार्ता से, आपके जल से सबसे प्रभाव आपके मन पर पड़ता है। इसलिए सब कुछ व्यवस्थित होना चाहिए। लेकिन भैया अब इतना समय नहीं है कि लोग वस्त्र भी व्यवस्थित करें, अन्न भी व्यवस्थित करें, जल भी व्यवस्थित करें। तो कम से कम संगति व्यवस्थित कर लो। संग जिनका करो वो व्यवस्थित करो। बोले योग आध्यात्मिक पुंसाम मतो निश्रेयसाय में अत्यंतो परतीर्यत्र दुखस्य च सुखस्य च। मैया आध्यात्मिक योग जिनके चित्त में हो ऐसों का संग करो। क्योंकि इच्छाओं को प्रकट करना इंद्रियों का काम नहीं है। हमारी जीव नहीं चाहती कि रसगुल्ला चाहिए, मन चाहता है। ध्यान से सुनिएगा, जीव को रसगुल्ला नहीं चाहिए, मन को चाहिए। कानों को संगीत नहीं चाहिए, मन को चाहिए। त्वचा को एसी नहीं चाहिए। अगर त्वचा को चाहिए होता तो कई लोग बिना एसी के कैसे रह लेते हैं? जीव को चाहिए होता तो कई लोग बिना रसगुल्ला के कैसे रह लेते हैं? आंखों को यदि स्विट्जरलैंड देखना होता तो कई लोग तो बेचारे। एक जगह हम बद्रीनाथ में कथा हो रही थी तो वहां एक बूढ़ी माता जी आई बद्रीनाथ की। वो रोज चंदन घिसती हैं बद्रीनाथ भगवान का, बिल्कुल पहाड़ी वेशभूषा थी उनकी। तो मिलने आई, कथा थी। तो हमने कहा मैया कितने साल हो गए आपको? बोले मेरा जन्म माना गांव का है और आज मैं 80 में 1 कम, इतनी मेरी आयु हो गई है। मैंने कहा अच्छा, कभी आओ वृंदावन? तो बोली मैं आज तक कभी समतल जमीन नहीं देखी मैंने। बोले मैं ज्यादा से ज्यादा जोशीमठ तक गई हूं, बद्रीनाथ से थोड़ा आगे 50 किलोमीटर पहले पड़ता है। बोले पूरा जीवन यहीं व्यतीत किया है। उनके साथ बैठने में इतनी पवित्रता का अनुभव हो रहा था। वो सामान्य सी भाषा बोल रही थी पर उससे भी चित्त पवित्र, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे चित्त का मार्जन कर रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको व्यवहारिक दोषों ने स्पर्श नहीं किया हुआ। हमारे लिए तो आपसे ज्यादा खतरा है, क्योंकि हम इतना भ्रमण करते हैं, सब जगह जाते हैं, प्रकार प्रकार के लोगों से मिलते हैं। अगर भजन नहीं होगा जीवन में, कथा नहीं होगी, सत्संग नहीं होगा, एक दिन भी बिना हरिस्मरण के निकल जाएगा तो उनका प्रभाव हम पर ना पड़े ऐसा हो ही नहीं सकता। होगा। इसलिए संग सुधारिए, उसी से ही मन एकाग्र होता है। जिनका बहुत भ्रमण होता है उन लोगों से हमारी प्रार्थना है अपने चित्त में हरिस्मरण करते रहा कीजिए, क्योंकि बहुत भ्रमण अच्छा भी होता है। शास्त्रों में कहा है भ्रमणात् पूज्यते विप्रः,
भ्रमण से बहुत नॉलेज आती है, बहुत कुछ सीखा जाता है, पर भ्रमण से अनेक प्रकार के लोगों के संग करने से दोष भी बहुत आ जाते हैं। उन दोषों की निवृत्ति केवल इससे होगी कि आपके चित्त में हरिस्मरण चलता रहे, हरि चिंतन चलता रहे। ठाकुर जी बोले, मैया संग से ही सुधरा जा सकता है, और कैसों का संग करें? तब भगवान कहते हैं या तो पंच लक्षण हो या पांचों में से एक भी लक्षण जिनमें हो उनका संग करो। कौन कौन से 5 लक्षण हैं? तितिक्षव कारुणिका श्रुहृद सर्वदेहिनां अजात शत्रव शांता साधव साधुभूषणा। सबसे पहला सहनशील। जिस व्यक्ति का हम संग करें उसमें सबसे पहला गुण क्या होना चाहिए? सहनशीलता, पेशेंस। दूसरा कारुणिका, दया। दया उसके चित्त में होनी चाहिए। तीसरा श्रुहृदः सर्वदेही नाम, सबका हित चाहने वाला हो। चौथा अजात शत्रवः, किसी को अपना शत्रु ना मानता हो। और पांचवा शांता, कम बोलने वाला हो। ये 5 लक्षण जिसमें हो मैया उसका संग करना चाहिए। आप में से कोई मिला है जिसके अंदर ये 5 लक्षण हो? नहीं मिला ना कभी? सहनशील व्यक्ति देखा है कभी? दयावान व्यक्ति देखा है कभी? करुणा करने वाला व्यक्ति देखा है? किसी को अपना शत्रु ना मानने वाला व्यक्ति देखा है? बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति देखा है? क्यों? क्योंकि हम खुद नहीं हैं, दूसरे में कहां से देखें? जब दूसरे व्यक्ति में देखने की बात आती है तो हम सारे गुण देखना चाहते हैं, खुद में हैं? आप 5 लक्षण दूसरे में खोजने जा रहे हो, इन 5 में से कौन सा लक्षण आप में है? एक भी नहीं। लेकिन हमने इसको एक भाव बनाया है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सहनशील बनना बहुत कठिन है, कोई नहीं बन सकता। और कोई व्यक्ति अगर दावा करता है कि मैं सहनशील हूं, मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मुझसे मिलिएगा अकेले में 4 बातें आपकी वास्तविक आपके मुंह पर बोल दी जाएंगी ना, सारा पेशेंस लेवल खत्म हो जाएगा। हम बड़े मौन होकर के जाते हैं कथा से। नियम है, एक महापुरुष की आज्ञा है कि कथा से 1 घंटा पहले 1 घंटा बाद मौन रहो। हम अपने ऊपर भी कह रहे हैं, यहां से जब निकलते हैं आप सब लोग प्रणाम करते हो, प्रशंसा, इसीलिए मौन टिक भी रहा है। अगर कोई अपशब्द कहने वाला या मेरे ही अवगुणों को बताने वाला मिल जाएगा तो हो सकता है मेरा मौन भी टूट जाए, मैं भी अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगा। लेकिन हाँ, मिलते हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं कथाओं में, जय जयकार करने वाले ही नहीं मिलते हैं, अपशब्द सुनाने वाले भी मिलते हैं। एक व्यक्ति ने तो 4 पन्ने लिख करके दिए। जा रहा था मैं कहीं कथा से, महाराज जी पढ़िएगा जरूर, एकांत में ही पढ़िएगा। मैं ठीक है। खोल करके जब देखा तो श्री गणेश ही गाली से था उसमें। दुनिया भर की लिखी हुई हैं, आप ऐसा करते हैं, ये बोलते हैं, केवल इन चीजों के लिए कथा करते हैं, और ये करते हैं, वो करते हैं, आदि आदि सब लिखा था। हृदय में घबराहट सी तो हुई, लेकिन पता चला कि पेशेंस कितना है। और अभी जयपुर में तो एक नया केस हो गया। एक दिन हम सबसे मिल रहे थे, इस बात से कोई प्रेरणा लेकर के करने मत आ जाना। सुनो, एक बहन जी ने क्या किया, मैं बैठा था, सब लोगों से बड़ा हंसते खेलते मिल रहा, बेचारे जो चीज लावे सबको अपने सिर से लगा रहा था। सब लोग इतने खुश हो रहे थे, महाराज जी हमारी वस्तुओं को कितने प्रेम से स्वीकार करने। एक बड़ी चतुर बहन थी उनमें, वो लेकर के आई, जैसे गले में सोने की चेन पहनते ना, उसका डिब्बा होता है ज्वेलरी शॉप वाला, वो डिब्बा दिया मुझको। तो मेरा स्वभाव है, कोई ऐसी चीज तो मैं खोल के देखता हूं तो उसके सामने उसकी प्रशंसा करता हूं, वाह। जैसे ही खोला तो खिलौने वाली छिपकली थी उसमें। जैसे ही खोला मैं कम से कम 1 फुट तो उछल गया। मैंने कहा वाह, ये पेशेंस लेवल चेक कर रही मेरा। और फिर भाग गई वहां से, दिखी और नहीं। मैंने कहा वाह, कहीं इससे प्रेरणा लेकर के आप मत करना भैया, हृदय बहुत कमजोर है हमारा।
मेरे जन्मदिन पे भी किसी ने मुझे गिफ्ट किया और बड़े अच्छे से सजा के अंदर आपके लिए सामान, और खोल के देखा तो उसमें भी वही छिपकली थी। कैसे कैसे लोग हैं। तो तितिक्षवः, सहनशीलता नहीं आती, दया नहीं आती, सब में सुहृद की भावना, सबका भला चाहना नहीं होता, किसी से शत्रुता ना मानना ये नहीं होता, शांता ये तो हो ही नहीं सकता, शांत तो हम रह ही नहीं सकते। तो फिर ये पांचों लक्षण कैसे आएंगे? तो हमने ऐसा विचार किया, गुरुजनों से भी आज्ञा ली कि आप अगर पहले सहनशील बनना चाहेंगे तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए अंतिम लक्षण पहले लाओ। क्या? शांत होना शुरू करो, कम बोलना शुरू करो। जैसे ही आप शांत रहने लगेंगे तो शास्त्र की एक नीति है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति बहुत मौन रहता है उसके ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो मौन रहना शुरू करोगे, शांत रहना शुरू करोगे तो शत्रुता अपने आप खत्म हो जाएगी। किसी सबसे ज्यादा शत्रु होते ही उसे क्या, जो बोलता बहुत है। मौन रहना शुरू करोगे तो शत्रुताएं कम हो जाएंगे, और जब शत्रुताएं कम हो जाएंगी तो फिर क्या, सब में गुण दिखने लग जाएंगे, सब में अच्छाई दिखने लग जाएगी। सब में अच्छाई दिखने लग जाएगी तो फिर सब पर दया आने लगेगी। और ये चार लक्षण अगर आपके अंदर आ गए तो पहला लक्षण स्वतः आ जाएगा। क्या? सहनशीलता। सहनशीलता आ जाएगी। ये पंच लक्षण जिसमें हो उसका संग करो, और किसी में नहीं दिख रहे हो तो अपने अंदर लाओ। मैया, यही कारण से मन एकाग्र किया जा सकता है, और मन को एकाग्र करने का, इच्छाओं को समाप्त करने का दूसरा साधन नहीं है। इस प्रकार कपिल भगवान ने अनेक मार्ग बताए, खूब विषय विस्तार से अनेक प्रश्न मैया ने किए, सबका उत्तर भगवान कपिल देव ने प्रदान किया। अंत में पूछा, कपिल भगवान ने पूछा मां से, मां मैंने इतना ज्ञान उपदेश किया, आपको क्या समझ आया मेरी बातों से? तब देवहूति माता कहती हैं, अहो वतस्वपचोतो गरीयां यज्जुह्वग्रे वर्तते नाम तुभ्यं ते पुस्तपस्ते जुहुवुस्वस्निरार्या ब्रह्मानुचुर्नाम गृणन्ति ये ते। देवहूति माता कहती हैं कि अरे भैया, अंत में मुझे यही समझ में आया कि आपका नाम बड़ा बलवान है। अगर किसी व्यक्ति ने जीवन भर भक्ष खाया हो, गलत क्रिया करी हो, लेकिन सही समय पर आकर के अगर वो चेत जाए और आपका नाम का आश्रय लेकर के सब कुछ त्याग करके आपको आश्रित हो जाए, तो पूर्व में किए गए समस्त विकारों को भूल करके आपका नाम उसका उद्धार कर देता है। आपका नाम इतना बलवान है। बंधुओं, आप कथा सुन रहे हैं और आपके मन में आया कि कथा सुन के मन तो होता है कि मैं ये छोड़ दूं, ये छोड़ दूं, ये ना करूं, ये ना खाऊं, ऐसों के संग ना रहूं, लेकिन कैसे? ठाकुर जी एक बात कहते हैं, आप सब छोड़ करके मेरा आश्रय लेना चाहते हो तो जीवन निकल जाएगा, कभी नहीं आ पाओगे। तो बोले सबके सहित मेरा आश्रय ले लो, सबको छुड़वाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं, सबको त्याग करवाने की जिम्मेवारी मैं लेता हूं। हे नाथ, ठाकुर जी से कहो हम व्यसनी हैं, हमारा संग खराब है, हम ऐसे हैं, हम वैसे, सब दुर्जनताएं ठाकुर जी को गिनवा दो, आपकी शरण पकड़ रहा हूं, मुझे ठीक करो। भाई, वैद्य के पास ठीक होकर के नहीं जाया जाता, वैद्य के पास तो रोग में ही जाया जाता है। जुकाम हो गया, घर वाले कह रहे हैं चलो डॉक्टर के पास, नहीं पहले मेरी जुकाम ठीक होगी तब जाऊंगा, फिर क्या फायदा? और उसका प्रतीक्षा करोगे तब तक और रोग लग जाएंगे। इसलिए रोग जीवन में जब लग जाए उसी समय ठाकुर जी की शरण में चले जाओ। अभी आप बहुत विकार वाले हो, लेकिन बस मन में एक बात आनी चाहिए कि मुझे छोड़ना है, मुझे पवित्र होना है, ये इच्छा आनी बहुत जरूरी है। अगर ये इच्छा नहीं आ रही है तो मत आइएगा, लेकिन जब ये इच्छा आ जाए कि बस अब मुझे समर्पित होना है, मेरा विषय बहुत खराब है, मेरा संग खराब है, मेरा भोजन खराब है, मेरे विचार खराब हैं, कैसे करूं पवित्र?
आप तो बस शरण ग्रहण करो, चरण पकड़ लो ठाकुर जी के और चरण पकड़ के कहो नाथ ये है मेरे पास, अब आप देख लो, आप जानो, आपका काम जाने। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य सब लोग हो गाओ। गया। ओ तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। जन्मों की प्यास थी जो, 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 संपन्न हो गया। तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया, तेरी शरण में आके मैं धन्य हो गया। हो तुझको इस बार के पितृपक्ष कोई साधारण पितृपक्ष नहीं है। 100 साल बाद एक ऐसा समय आया है कि जिस दिन पितृपक्ष, चंद्र ग्रहण और मैं धन्य हो गया। हो तुझको अपना बना के मैं धन्य हो गया, तुझको अपना बना के मैं धन्य हो। श्री राधा रमण लाल की। चरणों से आप हो, कभी ना दूर प्रभु, चरणों से करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। कभी ना दूर प्रभु, चरणों से हाँ, करना कभी ना दूर प्रभु, चरणों से आप हो। कभी ना दूर प्रभु, चरणों क्यों? से ओ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे, हाँ चरणों के ही सहारे, चरणों के ही सहारे मैं भव पार हो गया। ओ चरणों के
जन्मों की प्यास थी जो, की प्यास थी जो, हाँ जन्मों की प्यास थी जो,